हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में देख लेते हैं हम एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चन पेपर जो आपके हुए थे 1 से लेकर 5 जुलाई तक। तो इस वीडियो में रहेंगे आपके ऑल शिफ्ट, यानी 1 से लेकर 5 तक के आपके जितने शिफ्ट हो रखे हैं, यानी एक दिन के आपके 4 शिफ्ट होते थे, यानी 20 शिफ्ट के हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, अगर आपका 8, 9, 10, 11 तारीख से कभी भी एग्जाम है तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊँगा, वो आपको याद कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्ट करेंगे हम 1 जुलाई से, वित्तीय वर्ष कब से कब खत्म होता है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये था उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो ये है भाग 3 में, और नागरिकता आपके भाग 2 में है। राजनीति निर्देश तत्व भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य 4 के ए में। शतरंज बोर्ड के कितने बॉक्स होते हैं? तो बॉक्स 64 होते हैं। जो आपके इसमें खाने होते हैं वो 64 होते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये सांसद के पास रहती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। व्यर्कता कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? तो यह सिक्किम राज्य का। तो सभी स्टेट के आपको त्यौहार जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और सभी स्टेट के आपको लोक नृत्य, 2 टॉपिक आपको बता चुका हूँ मैं। लंगवेज नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह उत्तराखंड राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह रुद्रवाणी से। और आपको एक टॉपिक और भी करना है, कौन सा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? व्यक्ति। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार? 3 अभी आपको मैं टॉपिक बता चुका हूँ। लोक नृत्य, सभी राज्य के आपको उत्सव महोत्सव, लोक नृत्य, एंड आपके जो है सभी वाद्य यंत्र उनसे संबंधित व्यक्ति। कौन सा मौलिक अधिकार अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करते हैं? आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग का विकास तेजी से औद्योगिकरण करना था? ये था द्वितीय पंचवर्षीय, ये था महालनोबिस मॉडल। फर्स्ट था आपका हैरेट मॉडल। 2023 में लैक्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? उड़ीसा सरकार। तो यह 11 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो था 6.8%। जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार की थी, यानी हिंदू थी 6.8% की वृद्धि दर, मुस्लिम थे 24.6%, ईसाई 15.5%, सिक्के 8.4%, बौद्ध 6.1% और जैन 5.4%। सबसे ज़्यादा जो थी मुस्लिम की थी 24.6%। जनगणना में लिंगानुपात किस प्रकार से निकाला जाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी वर्तमान में जो लिंगानुपात है वो 943 है भारत का। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी? 322 ईसा पूर्व। 2018 एशियाई खेल में भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजारोहक कौन थे? तो उद्घाटन के थे नीरज चोपड़ा, समापन के थे रानी रामपाल। ठीक है, रामपाल। भारत का नया डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। और नेशनल एडवाइजर कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है आपके पंकज कुमार, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीज डोभाल। नेक्स्ट है, पटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? वेस्ट बंगाल से। दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक है? तो ये पंजाबी। आसान क्वेश्चन है, पंजाबी। काफ़ी क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल आसान है। 1771 में कौन सा बैंक स्थापित हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। पोंगल त्यौहार या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम बन चुका है। ये आपकी जो फसल यानी चावल कटाई के दौरान ये उत्सव मनाया जाता है। किस नृत्यंगना को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सोनल मानसिंह। 1992 में भारत रत्न और उड़ीसी नृत्य से संबंधित है इनका। ये आपके मैंने आपको करा रखी है, आपके हर शिफ्ट में आपके जो है लोक नृत्य पूछा रहे हैं, ये आपको मैंने करा रखी है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। आपको सारे के सारे इसमें मैं कह रहा हूँ, आपको अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखना
तो आपके अगर आपको जो मैं टॉपिक कह रहा हूँ आपको वो टॉपिक पढ़ लिए और आपने लास्ट में वीडियो देख ली तो 3 से 4 तो आपको इसी में से क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे वहाँ। और 8 से 10 टॉपिक आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको पढ़ के जाने हैं। अगर आपका एग्जाम आगे है तो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। आपको 12 से 13 नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता था? संयम ने। और आपको स्पोर्ट्स से ध्यान देना है। स्पोर्ट्स से क्या करना है आपको? स्पोर्ट्स से आपको जो है यानी ऐसे आपके 2021 में आपको जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें जो 7 मेडल जीते थे पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, उनको बारे में जानने कि उन्होंने कौन से मेडल जीते हैं। 20 में होना था लेकिन 21 में होता। 2023 का एशियन गेम जो आपके चीन के हांगजोंग में हुआ था वो भी आपको जो है 22 में होना था, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था, 2023 में हुआ था। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में जो हुआ था वो जान लेना आपको, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी बन रहे हैं आपके करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ गाना किस फिल्म का है? तो ये केसरी फिल्म का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेरी फिल्म का। तो इंपॉर्टेंट क्या है मतलब आपके जो आसान क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में मुझे लगता है कि सबने सही कर लिया होगा। केसरी फिल्म का है। चाणक्य वंश के सामंत कौन थे? तो ये दंती दुर्ग थे। तो अभी प्राचीन भारत से क्वेश्चन बनना है। प्राचीन मैंने किसके कौन से वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। आपको लूसेंट के पीछे मिल जाएगी, ये जो लाल डिब्बी जैसे होते हैं उनमें मिल जाएगी आपको, उनको आप जरूर पढ़ के जाना। अगर आपको देखने को तो स्टैटिक जीके की मैंने एक वीडियो बना रखी है। स्टैटिक जीके का फोल्डर होगा आपको प्लेलिस्ट, उसमें 14 से 15 टॉपिक डाल रखे, उनको आप देख सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अब बारिश तगड़ी हो रही है आजकल, जो 3 दिन से बारिश हो रही है तो बाहर आपको आवाज़ जो आ रही है बारिश की आ रही है, ठीक है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद यूनिस। राज्य नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? देखो आपके जो है एक ही जुलाई के आपके एक शिफ्ट में पूछा गया था और एक अगले शिफ्ट में आपके ये पूछा गया है, तो आपके जो है भाग 4 में है, ठीक है। बादामी के चालुक्य को किसके अधीन थे? तो कदम्ब राजवंश के। अगर आपको भाग भी देखेंगे तो मैंने ये भी कर रखा है आपको, अभी भाग कितने हैं? 22 भाग है भारत में और 395 आर्टिकल। होलसेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो नृप काम द्वितीय। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके इनसे क्वेश्चन आपकी बन रहे। किसके राजवंश के संस्थापक कौन है? कौन सा असम राज्य का शासन नृत्य यानी यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य होगा, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य तो ये सत्रिय है, आप सत्रिय को ऐसे भी लिख सकते हो। इनमें से कौन सा तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो वो है तबला, इसमें तार नहीं होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज किस वर्ष की थी? 1831 में। नेक्स्ट है नेहरू पर्वत रोहण, यहाँ पर रोहण कर देना, ठीक है। रोहन की जगह में रोहण कर देना। इसका संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यहाँ पर संविधान होगा, ठीक है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मौलिक अधिकार को। और ये भाग कितने में? तो भाग 3 में है। देखो आपको जो 1 जुलाई में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको उसी शिफ्ट में आपको रिपीट देखने को मिल रहा है। तो ये कह रहा हूँ अगर आपने पूरी वीडियो देख लेना आपको काफ़ी इनमें से हेल्प मिल जाएगी, आपको काफ़ी आपके क्वेश्चन जो इसमें सही हो जाएंगे वहाँ। और जो आपको मैं टॉपिक कह रहा हूँ आपको वो पढ़ के जाना है। अभी तो मैंने आपको कितने टॉपिक बता रखे हैं? उत्सव, महोत्सव, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, सभी राज्य और प्राचीन भारत के कौन से राजवंश के संस्थापक कौन है? स्पोर्ट्स। अभी तक आपको 2 5 टॉपिक आपको बता चुका मैं, अभी आपको और बताऊंगा आगे में, ठीक है। G20 2023 का कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो हर्षवर्धन शंकर। आसान सा क्वेश्चन है आपको G20 से, ये आपको काफ़ी फेमस था तब। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो भारत का पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था भारत को, और इसी दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अगर कहेंगे तो अंगीकृत या स्वीकार कब किया जाता है? तो कब किया गया था? हमें 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत या स्वीकार। लागू कब किया कहेगा? तो लागू किया था हमने 26 जनवरी 1950 को। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। उन्हें इस सिद्धांत की जानकारी अपने लोकप्रिय किताब पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार किया गया था। अगले एग्जाम में बन सकता है आपका कि ये पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, और इसका फुल फॉर्म होता है NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये महेंद्रगिरी है। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री हरिलाल समारिया, ठीक है। महाभारत में भीम की थीम पर आधारित नृत्य कौन सा है? तो ये पांडवानी नृत्य है और ये छत्तीसगढ़ का है। इसमें जो है पांडव से संबंधित होता है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी के रूप में जाना जाता है? तेलुगु भाषा को।
ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता है ब्रह्मा देव देई। नेक्स्ट है, भारत का केंद्र सदस्य आयोग के आयुक्त कौन बने हैं? केंद्र सदस्यता आयोग के आयुक्त कौन बने हैं? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जो अभी हाल में अपॉइंटमेंट हो रही है उनको भी आपको पढ़ के जाना है। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अगर आप पूछेंगे आर्टिकल 21 का एक किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। आपको एक जरूर याद करना, आर्टिकल जरूर याद करना, आर्टिकल में से आपके क्वेश्चन बनते हैं हर शिफ्ट में। उड़ीसी नृत्य के जनक किसे कहा जाता है? केलुचरण महापात्र। ठीक है, 5 टॉपिक आपको बता चुका हूँ। आप देखते हैं 2 जुलाई की ऑल शिफ्ट के पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, निम्न में से किस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और पिला नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52 में। और हो सके आपसे तो आर्टिकल आप पहले लगभग 250 के आसपास याद करना है, तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ कि 78 तक तो आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 78 तक। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके हर समय क्वेश्चन बन रहा है। आपको 5 टॉपिक बता चुका हूँ, एक टॉपिक आपको छठा टॉपिक आर्टिकल 1 से 58 तक। देखो आपने याद, आप पढ़ाई करो तो आपको याद तो होंगे ही। आपको क्या करना है? सिर्फ रिविजन करना है। अब जब भी आपका एग्जाम है एक दिन आप इन चीज़ों को देख के जरूर जाना। अंत्योदय योजना किस मंत्रालय ने शुरू की गई है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कराया गया था। 2023 तक भारत कितनी सेफ, यहाँ पर होगा ये, सेफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जीत चुका है? तो ये 9 जीत चुका है। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जीत चुका है, 9 जीत चुका है। रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो रेट होते हैं 5 प्रकार के। अब देखो 5 प्रकार के कौन से होते हैं, एग्जाम में बन सकता है आपकी, इनमें से कौन सा किससे संबंधित है? तो देख लो आप 5 रेट कौन से होते हैं। उत्प्रेषण, ये होता है उच्च न्यायालय द्वारा निचले अदालत को किसी मामले में समीक्षा के लिए रिकॉर्ड भेजने का निर्देश देने वाला आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक मांग की किसी कैदी को अदालत के समक्ष ले जाया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उस व्यक्ति को हिरासत में रखने का वैध कारण है या नहीं। परामर्श किसी, ये आपके जो है परामर्श पूछ लिया गया क्वेश्चन है आपके 5 जुलाई के शिफ्ट में पूछा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 5 जुलाई की आपको अभी आपको मिल जाएगा अभी लास्ट में। 5 जुलाई के आपको चौथे शिफ्ट में क्वेश्चन बन चुका है कि परामर्श क्या है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सारा याद कर लें, इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचले अदालत या सरकारी अधिकारों को अनिवार्य कर्तव्यों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए मजबूर करने या निर्देश देने के लिए जारी किया गया आदेश। निषेध, नहीं सॉरी, ये पूछा गया था 1 शिफ्ट में पूछा गया था, 1 शिफ्ट में। निषेध, किसी अधीनस्थ को ऐसा कार्य करने से रोकने का निर्देश देना जिसे कानून प्रतिबंधित करता है। क्यूरेंटो, जिसमें व्यक्ति को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि वह किस प्राधिकार से शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये आपकी जो 5 रेट हैं। और आपको अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट रेट कौन से आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट पूछे तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट 32 और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 226 के तहत आर्टिकल जारी कर सकता है। ये 5 रेट जारी कर सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। तो आपको जनगणना याद करना है एक, इनमें से आपके हर शिफ्ट बनना है। तो अब तक बनूंगा 6 जनगणना हो गया आपका 6 से। ठीक है, 6 टॉपिक हो गया आपके जनगणना वाले। जनगणना हो गया आपका 6वां टॉपिक। 6 टॉपिक अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ, इनको आपको पढ़ के जाना है। साउथ एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप भारत पहली बार कब विजेता बना? तो 1983 में। ये आपके स्पोर्ट्स में आ गया, स्पोर्ट्स आपको बता चुका हूँ मैं। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं? और एक आपके असम। राज्यपाल से भी अभी आपको देख रहा हूँ मैं 3 या 4 और 5 तारीख के शिफ्ट में, 1 और 2 तारीख को तो नहीं बने थे आपके जो है 2, 3, 4, यानी ये आपका 2 का है, 2, 3, 4, 5 को आपके जो है राज्यपाल से क्वेश्चन बने हैं। आकाश गंगा में धूल के बादल को क्या कहते हैं? निहारिका। विजयनगर साम्राज्य में अंतिम राजवंश से कौन सा था? अंतिम राजवंश अरवड़ी राजवंश था। विजयनगर के टोटल जो आपके थे 4 राजवंश थे, उसमें से पहले था संगम, सलुवी, तुलवी और अरवड़ी राजवंश थे। ठीक है, 4 राजवंश थे। और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो श्रृंग थर्ड था। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में अपराध दोष सिद्ध संरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 20 में। टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1924 में। तो 11 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में सबसे ज़्यादा गैप किस राज्य का था? किस राज्य में था? तो राजस्थान में। पुरुष और महिला में सबसे जो गैप था राजस्थान में था।
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग का विकास तेजी से करना था? तो सेकंड वाला था। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल क्या को क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसल कहते हैं। नवरोज किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? ये पारसी धर्म से संबंधित है। बैडमिंटन में कितने अंकों के बाद छोर बदल जाता है? तो 11 अंक के बाद। ठीक है, अगर किसके 11 हो गए तो फिर उसके बाद जो है छोर बदल जाता है। और बैडमिंटन में 3 होते हैं, 3 बार खेला जाता है। अगर 2 बार जो जीत गया तो जैसे आपके जो सीरीज चलते हैं ना, क्रिकेट में 3 सीरीज चलते हैं, जो 2 जीत गया वो सीरीज जीत गया। तो वैसे जब आपके बैडमिंटन होता है, जैसे स्टार्टिंग जैसे क्रिकेट में क्या होता है, स्टार्टिंग की जैसे 2 इंडिया जीत गई तो तीसरा भी खेलना अनिवार्य है। लेकिन बैडमिंटन ऐसा नहीं होता है। बैडमिंटन होता है कि अगर 2 जो जीत गया तो तीसरा भी खेलना कोई ज़रूरी नहीं है, तीसरा मैच नहीं खेला जाता है। पौधे की पत्तियों से पानी के वशीकरण को क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। तो आपके सेकंड शिफ्ट में आपके वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बना था, वो शायद मुझे नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने डैश का रखा है। तो अगर आपका सेकंड शिफ्ट वाला था तो आप देख लेना कि आपके कौन सा क्वेश्चन बना था। अम्बेडकर और मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सामाजिक संगठन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। 2011 तक भारत में कुल कितने जिले थे? 2011 में, ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से 640, अभी वर्तमान में है 806। केरल का प्रमुख फसल उत्सव क्या है? ओणम। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1900, आरबीआई का 1949 हो गया पर, ठीक है, 1949 में किया गया था। 2023 में खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में। ये आपका रिपीट एक क्वेश्चन और बना है आपका। भारतीय, आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नीचे भारतीय औद्योगिकी नीति 1948 में कितने उद्योग को विभाजित किया गया था? 4 उद्योग। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय उद्योग नीति कब लागू की गई थी? 1948 में। ये तो आपके 3 बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है, बस हो गया, तरीका अलग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? तो वह आर्टिकल 20 में लिखा गया है। छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल में रहता है, उड़ीसा में और झारखंड में भी। देखना कि आपके ऑप्शन क्या पूछे गए थे अगर आपका 2 तारीख को था तो। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। वाइब्रेट वैलीज प्रोग्राम किस राज्य से शुरू किया गया था? अरुणाचल प्रदेश ने। आपातकाल शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति पास। इमरजेंसी कब लगती है? आर्टिकल 352 के तहत। मालदीव कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में। तो आपको बताया कि ये क्वेश्चन किस लिए पूछा गया है। करंट, अगर आप करंट में अपडेट हो तो आपका क्वेश्चन सही हो गया होगा, क्योंकि मालदीव आपके जो है बीच में थे और लक्षद्वीप कौन गए थे? नरेंद्र मोदी जी गए थे, और वहाँ जो है आपके काफ़ी उसके बाद बीच में कंट्रोवर्सी थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन गया होगा। नलुसाई पहाड़ियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मिजो पहाड़ियाँ। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। राष्ट्रकूट के कृष्णा प्रथम ने शिव मंदिर कहाँ बनवाया था? तो एल्ड्रोगा कैलाश मंदिर बनवाया था। यह औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है? एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल। बारिश बड़ी तगड़ी हो रही है यार 3-4 दिन से, अभी तक बंद नहीं हो रखी है। आपके वहाँ भी हो रही तो कमेंट करके बता देना एक बार। आर्टिकल 51 का ए का ई में क्वेश्चन क्या है? ए के ई में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सारे के सारे आपको याद कर लेना है। ई में पूछा गया है, इसमें है कि भाईचारे की भावना। अकाउंट का ये तो आपको याद रखना है कि जो आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा बनाई गई थी, इसमें पहले 10 थे और पहले से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे बनाया गया था। बाद में से जो है 11 जोड़ा गया था। 11 था आपका 6 से लेकर 14 के बच्चों को शिक्षा देना, वो आपको जोड़कर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। अब यहाँ पर देख लो, आप इसे ABC कर देना, ABCDEFGHIJKL, ठीक है, ABCDEFGHIJKL। एट्टी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां वाला। और इसे रखा गया था आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा के अधिकार से संबंधित। फुटबॉल खिलाड़ियों को बाहर करने के लिए किस रंग के कार्ड का किया जाता है इस्तेमाल? लाल रंग। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि कर लिया होगा आपने। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस माह में मनाया जाता है? तो मुहर्रम मनाया जाता है पहले महीने में, यानी इस्लाम कैलेंडर के हिसाब से शायद मुझे लगता है कि जुलाई का महीना उनका पहला होता है। जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा होता है पहला महीना? चैत्र का, तो मार्च या अप्रैल के महीने में लगता है।
2022 में रूस और भारत के बीच कौन सा अभ्यास हुआ था? इंद्रसेना अभ्यास। वीरता पुरस्कार पाने वाले पहली एयर इंडियन एयर फोर्स महिला अधिकारी कौन बनी है? यानी IAF दीपिका मिश्रा। गंगा नवमी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा। बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? उड़ीसा का कटक। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? 40% में क्षेत्र में। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है मिजोरम का सिरछिप डिस्ट्रिक्ट। ये आपके एक क्वेश्चन और बने हैं, रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके 1 सितंबर बना, आपको नीचे मिल जाएगा। और एक में पूछा गया कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो भी आपको मिलेगा अभी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने किस घाट परियोजना का शुभारंभ किया था? तुलसी घाट वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। यह आर्टिकल आपको 32 में भी है। सुपर टैकल डिफेंड करने वाले टीम के पास कितने खिलाड़ी कोर्ट में होने चाहिए? 3 या उससे कम। 1951 इस खेल में कितने देश ने भाग लिया था? 1951 में जो आपके एशियाई खेल हुए थे, ठीक है, उसमें लेते 11 देशों ने लिया था भाग। वो अपने दिल्ली में हुए थे, भारत में हुए थे दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में हुए थे वो एशियन गेम फर्स्ट, उसमें 11 देशों ने भाग लिया था। उदय शंकर एक भारतीय नृत्य थे जिन्हें जाना जाता है नृत्य के समीक्षण शैली। उदय शंकर आपको बताएगा, ये आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। खड़क सिंह बादाम उत्तर प्रदेश राज्य के किस अनुच्छेद से संबंधित हो? आर्टिकल 21 के तहत। बाकी आप एक्सप्लेन पढ़ लेना। जैसे 11 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है? गुलाम गिरी पुस्तक है। तो 3 जुलाई के देख लेते हैं आप। 3 जुलाई का पहले शिफ्ट में आपसे पूछा गया कि भारत में पहली बार एशियाई खेल कब खेले गए थे? 1951 में, ठीक है। अभी आपके एग्जाम में बन सकता है कि दिल्ली में कब हुआ था? दिल्ली में आपके देखो 2 बार बन चुके हैं। एक में बन चुका है कि कितने देशों ने भाग लिया था? तो 11। कब हुए थे? 1951 में। कहाँ हुए थे? दिल्ली में। और अभी 2023 के कहाँ हुए थे? चीन के हांगजोंग में। हांगजोंग। कुचिपुड़ी नृत्य कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? बांगर। सिजदा प्रथा शुरू करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन बलबन द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में की गई थी। और गदर पार्टी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य के को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकौन थे। साक्षरता का मानक क्या है? तो इसका मानक होता है पढ़ने लिखने बोलने और प्रभावी ढंग से सुनने की क्षमता को साक्षरता का मानक कहता है। और भारत में जो 7 वर्ष से ऊपर के जो होते हैं, जिससे अगर शिक्षा कोई भाषा में पढ़ना लिखना बोलना आ गया हो या समझना आ गया हो तो उसे शिक्षित माना जाता है, यानी उसे एजुकेटेड माना जाता है। विद्युत क्षेत्र की खोज कब की गई थी? 1820 में। बैडमिंटन कितने सेट का होता है? अभी आपको पता चला बैडमिंटन 3 सेट का होता है, यानी आपके 2 सेट एक बार, यानी जो 2 सेट जीत गया तो वो विनर माना जाता है। देखो क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद देखना है, मैं ये नहीं करूँगा, आप खुद देखना कि आपके अगर शिफ्ट होंगे, आप वैसे बता देना कि अगर आपके शिफ्ट में थे और अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप देख लो कि आपको कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रूपा उन्नीकृष्ण। और जो पहली बार हुए ना स्पोर्ट्स के, उनको आज जरूर याद करना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको स्पोर्ट्स के है ध्यान देना ही देना है। आपको कितने बार कह चुका हूँ मैं, आपको डेली जो एनालिसिस कराता हूँ उसमें भी बोलता हूँ मैं आपको। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का। अगर आपको देखने होंगे सारे मैंने एक वीडियो करा रखे स्टैटिक जीके की, स्टैटिक एक नहीं स्टैटिक जीके प्ले लिस्ट होगी, तो आप जाके वॉच कर सकते हो उनको वीडियो को। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? पूर्वोत्तर राज्यों में। आत्मनिर्भर योजना कब शुरू की गई थी? 13 मई 2020 को। उद्देश्य था देश और उनके नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बनाए थे। उसमें थे अर्थशास्त्र, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत जनसंख्या की और मांग को रेखांकित। वित्त मंत्री जो है 7 क्षेत्रों पर सुधार को संक्षिप्तता की घोषणा की गई थी। 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो तब जोड़े गए थे 10। कौन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 जोड़े गए थे। 11 आपको बता चुका हूँ मैं ऊपर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें लेकर 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान था।
और आर्टिकल 21 के ए में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारतीय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम। देखो ये क्वेश्चन कन्फर्म नहीं मुझे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं दो के दो रख लिए क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। आप देख लेंगे इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इन दोनों में से क्या तो हो सकता है आपके एग्जाम में बन सके इनमें से कोई क्वेश्चन। 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने भारतीय पैरा एथलीट ने भाग लेता है? पैरा एथलीट पूछ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है 54 पैरा एथलीट ने भाग लिया था और पैरा एथलीट में भारत का रैंक था 24 पे। और वैसे एथलीट में था, वैसे जो बाकी गए थे उसमें 7 लोगों ने जीता था, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, उसमें भारत के रैंक थे 58 और पैरा एथलीट में थी 54। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। अगर पश्चिम बंगाल का कहे तो दामोदर नदी, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद के संगठन का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 79। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के भी कहा जाता है? मंगल ग्रह को। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। तो 11 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, क्या पूछे? केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप का लिंग अनुपात तो 1000 पुरुषों पर 946। अगर आपको अच्छे से अगर जनगणना पढ़नी है तो अगर मेरी वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, बाकी अगर आप नहीं देखनी तो आप लूसेंट की बुक देख सकते हो, लूसेंट दे रखा उसमें। हाल ही फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। पाल वंश के कौन से शासन ने कन्नौज पर अधिकार किया था? ये था धर्मपाल। संज्ञा चूड़ामणि के पुस्तक के लेखक कौन है? गोविंद आचार्य। तो 11 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी नंबर की जनगणना है? यानी स्वतंत्रता के बाद पूछा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद है 7वें नंबर की। अगर ओवरऑल पूछेगा क्योंकि पहली बार हुई थी आपकी 1872 में, उस वक्त कौन था? लॉर्ड म्यू। फिर आपकी कंटिन्यू जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 से हुई थी, तब कौन था? लॉर्ड रिपन। और अगर पूछेगा 1881 से तो अभी 15वें नंबर की हैं, ठीक है, जब से स्टार्ट हुई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद की जो है ये 7वें नंबर की हैं 2011 की जनगणना। क्वेश्चन पूछने का ढंग देखना है कि क्वेश्चन पढ़ना है पूछ क्या रहा। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जनगणना की वीडियो देखनी है तो आप उन वीडियो को जरूर वॉच कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। होला मोहल्ला किस धर्म के लोगों का उत्सव है? सिख समुदाय। भारतीय संविधान के अनुसार कैदियों को वोट देने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 14। HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई एल्डिंग वेराइटीज, यानी उच्च उपज वाली किस्म बीज। हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाते हैं। अब भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है और इन्हें अभी जो है भारत रत्न में मिला है कब? 2024 में। बनाना की किस खेल से संबंध है? तो ये फुटबॉल से। सभी स्पोर्ट्स में आपको शब्दावली याद कर लेना है। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। 1903 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी। पंडवानी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। देखो अगेन रिपीट हो रखा है, बाकी आप देख सकते हो। ये पंडवानी नृत्य जो है एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पंडवानी, अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार छत्तीसगढ़ की जातियों के गायन परंपरा है। प्रधान गौड़ की एक उपजाति हैं और देवार घुमंतु जाति हैं, तो ये लोग मनाते हैं। भारत का पहला हॉकी क्लब कब खोला गया था? 1885-86 में कोलकाता में खोला गया था। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक के अनुसार अनुच्छेद में समान कार्यक्रम समान वेतन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल अनुच्छेद 39 में। खत्री जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं? पंजाब में। रैका जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस किस स्टेट आपके शिफ्ट में क्वेश्चन भी बनते हैं आपके जनजाति से, देख एक बार नजर मार लेने में। उर्स मेजर क्या है? सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाने वाला एक तारामंडल है। इसे फाल्गुन चैत्र महीने से श्रवण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें चारों तरफ चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। देखो आपको उर्स मेजर इतना लंबा नहीं दिया होगा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया, वहाँ छोटा दिया होगा आपको। अब क्या दिया था ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो अब मैंने पूरा लिख लिया, इसलिए ये चीज़ आप या तो छोड़ दो या तो आप वहीं पर से अपने माइंड के हिसाब से करो वहाँ पर, ठीक है। हमने यूक्रेन से आसान क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा।
तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत के 10 की वृद्धि दर लगभग कितनी थी? 17.7%। दक्कन के पठार का आकार किस प्रकार का है? यह ट्रिंगल यानी त्रिभुजाकार। कलारीपयट्टू भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट का रूप है? तो है कलारीपयट्टू जो है ये केरल राज्य का है। राभा जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? ये इस शिफ्ट में काफ़ी पूछे गए थे क्वेश्चन आपके, जो आपके 3 तारीख को था उसमें काफ़ी पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। असम जनजाति से भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में 26 अनुच्छेद 26 किसका उल्लेख किया गया है? इसमें किया गया है धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। इसलिए कह रहे हैं आपको आर्टिकल जरूर याद करके जाना है, 1 से लेकर 7 तक तो आपको करने ही करने, बाकी आप हो सके तो और भी करो। गुड फ्राइडे कौन से धर्म से के लोग मनाते हैं? कौन से धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म। गुलामगिरी, देखो अगर रिपीट हो गया क्वेश्चन। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। आईपीएल 2023 का ट्रॉफी किस टीम ने जीता था? आसान है आपका, आईपीएल 2023 का चेन्नई सुपर किंग, और 2024 का केकेआर। भारत की सबसे बड़ी अंतस्तरीय खारे पानी की झील कौन सी है? साबर झील राजस्थान में है। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। ये मैंने आपको सारे अभी करा रखे हैं, अगर आपको नीचे अभी देखना है, लास्ट तक वीडियो देखना, मैंने आपको ये सब के सब इसी वीडियो में आपको मैंने एक आपको फोटो डाला कि मैंने उसमें आपको सारे सभी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनको आप याद कर लेना भी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। थावरचंद गहलोत। रमजान के पवित्र महीने के अंत में कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं? ईद उल फितर। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कौन से संशोधन के तहत लागू किया गया था? देखो लागू तो आपका हो गया था कब? 2019 में इसे सरकार ने चला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध कब ठहराया? 2022 में, ठीक है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे वैध ठहराया गया था, यानी ये सही है। ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है ना वो 50% रिजर्वेशन नहीं है, वो सिर्फ जनरल की जैसे आपके 50 आपको काफ़ी के ऐसा होता है ना कि जैसे कोई SC ST OBC वाले हैं उनको एक वहम होता है कि एक ये है कि उनको सोचते हैं जो 10% आरक्षण है वो जनरल कैटेगरी, वो उन्होंने जो है मतलब आरक्षण उनको भी दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे 50% आरक्षण जनरल का है, 50% में जनरल है, मतलब उसमें आपके SC ST OBC भी लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 50% में जो होता है आपका SC ST OBC एंड अदर आपके जो है 50% में। लेकिन जो ये लोग हैं ये लोग इसमें भी फाइट कर सकते इन पोस्ट में। जैसे आपको सपोज मान लो कि अगर 1000 पोस्ट हैं, 1000 में से अगर 500 जनरल के हैं, तो 500 अगर 500 SC ST OBC के हैं, तो इसमें तो क्या जनरल ये SC ST वाले में जनरल कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये SC ST OBC वाले जो है 500 में फाइट कर सकते हैं। सिर्फ ये कर रखा है जो 500 की सीट है इसमें 10% है भाई, 10% यहाँ नहीं है। ये रिजर्वेशन जो दे रखा है जनरल वालों को सिर्फ 10%, यहाँ 50% में से 10% है। यानी आप जो है 500 सीट जो जनरल के थे उसमें से आप 10% जो हो गया, आप ये हो गया आपके 100, इसमें से मान लो कि आप 500 का 10% निकालेंगे, तो हम 500 का 10% निकालेंगे तो ये 50 पोस्ट जो हो गया आपके, 50 पोस्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के हो गए। 450 पोस्ट जनरल के हो गए, 50 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के हो गए। ये मान के चलो 50 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के और 450 पोस्ट जनरल के। लेकिन इस आप जो 450 पोस्ट है इसमें तो SC ST वाले अभी भी फाइट कर सकते हैं, सिर्फ इस ये 50 पोस्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि अगर आप कोई होंगे SC ST तो आप समझ गए होंगे। SC ST जो आपके जो 10% रिजर्वेशन है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ कुछ नहीं है, आपका कोई लेना देना ही नहीं है उनको। आप तो टोटल जो है 950 पोस्ट में फाइट कर सकते हो, सिर्फ 50 पोस्ट में फाइट नहीं करोगे। पहले आपके जो 1000 पोस्ट में फाइट कर सकते हैं, लेकिन आप 50 देखो यार आपका सिलेक्शन होने वाला होगा ना, ये तो 950 में ही हो जाएगा। ये 50 के चक्कर में रोना धोना नहीं होना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। देखो क्योंकि 950 पोस्ट होते हैं SC ST OBC वाले के, 950 पोस्ट होते हैं, आप उसमें फाइट करो, है नहीं है। लेकिन 50 पोस्ट जो है सिर्फ ये ईडब्ल्यूएस के लिए रखे होते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको आप समझ में आ गया होगा आपको। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो साक्षी मलिक हैं। 2022 रिपोर्ट के अनुसार गरीब सूचकांक में भारत कितने के कितने लोग थे? तो ये थे 240 मिलियन यानी 2.48 करोड़। किस देश ने पहली बार फीफा विश्व कप जीता था? तो उरुग्वे ने जीता था, और ये आपके उरुग्वे देश में ही हुआ था। 13 से 30 जुलाई 1930 तक ये चला था और उरुग्वे में खेला गया था, और उरुग्वे इसका फाइनल विजेता रहा था। 11 जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में, और ग्रामीण उत्तर प्रदेश में। दिनेश कुमार त्रिपाठी 2024 में किस पद के लिए चुने गए हैं? तो ये एडमिरल यानी नेवी के चीफ। जो नेवी में सबसे बड़े होते हैं वो एडमिरल होते हैं, आर्मी में जो होते हैं वो जनरल होते हैं, और
आपके जो एयरफोर्स में होते हैं एयर चीफ मार्शल होते हैं। तो अभी वर्तमान में जो है एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी में जनरल जो नए बने हैं अभी उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। पहले मनोज पांडे थे, पहले आपके मनोज पांडे थे। अभी आपके 30 जुलाई को ही 30 जून को नहीं बने हैं, इसलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया। आपके एग्जाम में तो क्या नहीं बनेगा, और आपके एग्जाम में बनेगा तो मनोज पांडे ही बनेगा अभी, ठीक है, जो आपके आर्मी के जनरल, क्योंकि ये आपके 30 जून को अभी हाल में इनका अपॉइंटमेंट हो रखा है। 30 जून को जो आपका उपेंद्र द्विवेदी का नई अपॉइंटमेंट हो रखा है। एयर चीफ मार्शल जो है राकेश कुमार भदौरिया, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है 5 से 11 में, फिर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, और भाग 2 में। चंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख लेते हैं 4 जुलाई के ऑल शिफ्ट के। पहला क्वेश्चन है, हेमेस महोत्सव पर हमित 2 बार आ गया यार। हेमेस महोत्सव कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? बौद्ध धर्म। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया लिखने में, आप इसे समझ जाए जो मैं आपको कह रहा हूँ। आप आई होप, मुझे लगता है कि आप काफ़ी होशियार हो, तो आप समझ गए होंगे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? तो ये तो इसलिए कर देखो, गवर्नर फिर पूछ लिया, यानी गवर्नर फिर पूछ लिया है। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। ये देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैंने सारे लिख रखे हैं, तो इसलिए कह रहा था आपको लास्ट तक आपको रुकना है। अभी आपको जो है मोदी मंत्रिमंडल भी दिखेंगे आपको। आंध्र प्रदेश, याद कर लो आप, एस अब्दुल्ला राज, ये आपकी तो आपके जून तक अपडेट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इनसे ही बनेगा। अभी आपके जो भी अभी आपके आगे जो भी एग्जाम होंगे ना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्योंकि आपके जून तक मैंने पूरा अपडेट कर रखे। 30 जून तक आपके जो है यही थे पूरे। आंध्र प्रदेश और लेके आपके पश्चिम बंगाल तक, तो बीच में आपके हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी। तो आप इनको छोड़ दें, बाकी 28 राज्य के आप याद कर लें, और इनको भी याद करना है। आपके 1 सितंबर आपके 5 जुलाई के पूछा गया कि पुडुचेरी के सीएम कौन है? रंगस्वामी। अगर आपने मेरी 4 तारीख की वीडियो देखी होगी तो आपको सही हो गया होगा। त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? बंगाली और काक बराक। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में को कितने वाद्य यंत्र समूह में बांटा था? 4 समूह में। भांगड़ा और गिद्दा नीति नृत्य नृत्य किस राज्य का है? संबंधित है पंजाब। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक उस वक्त गवर्नर था, और राजा राम मोहन रॉय की मदद से। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष हुआ था? 1990 में। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया था? रणजीत सिंह विभाजी जडेजा के नाम पर। नियम के अनुसार फुटबॉल गोल पोस्ट का रंग कैसा होता है? आपने देखा होगा कि व्हाइट होते हैं। आसान क्वेश्चन है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती हैं? तो ये होती है Ctrl+S। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या होता है? यानी आपका जो है कितने ओवर डालने पड़ते हैं आपको 1 घंटे में? 15 ओवर पर घंटे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अजित कुमार मोहंती। पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटुरी। वर्तमान में यहाँ पर होगा आपका लुप्त शेर, ठीक है। लुप्त शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात में, जो लुप्त होने वाले हैं, लुप्त है। वाद्य यंत्र का नाम उनकी किस विशेष के नाम पर रखा गया था? विशेषता के नाम पर, ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। 2016 में किए गए नोटबंदी में किस मूल्य मुद्रा को चरण से बाहर कर दिया गया? तो 1000 और 500 नोट थे। रक्त या लोह नीति दिल्ली सुल्तान ने अपनाई थी, तो ये बलबन था। बलबन से आपका क्वेश्चन बने, बाकी आपके मध्यकालीन भारत से मुझे लगता है कि नहीं क्वेश्चन बने हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। RRB रीजनल रूरल बैंक, यानी हिंदी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। इनमें से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका सत्रिय है। फिर पूछ लिया गया क्वेश्चन है, अटल सुरंग किसे जोड़ता है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। यह चोल शासक था। 2024 का ICC T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? देखो, जिसने वर्ल्ड कप देखा होगा वो तो कर लेगा आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका वेस्ट इंडीज चल रहे थे। अमेरिका की पिच काफ़ी खराब, आपने देखा होगा अगर मैच देखा तो। वेस्ट इंडीज का आपका जो है लास्ट फाइनल कहाँ हुआ था? बारबाडोस, ठीक है। और क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर बनेगा कि 2024, क्योंकि अभी इस बार 20 वर्ल्ड कप जीत रखे, तो
कि फाइनल कहाँ हुआ था, तो याद करना है बारबाडोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख में आर का फुल फॉर्म क्या होता है? रिव्यू, यानी फुल फॉर्म देख लो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक निर्धारण निकाय की परिकल्पना की गई थी। यह एनसीईआरटी के एक भाग के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बड़े एग्जाम में भी कोई ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपके स्टेट पीसीएस हो गया। डेट व संविधान संशोधन किससे संबंधित हो? भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्र का परस्पर हस्तांतरण ये किया गया था 2015 में। अभी टोटल आपके 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लास्ट आपको हुआ था कौन सा? महिला आरक्षण बिल 2023। अगर आपको सब देखने हैं तो एक वीडियो बनी है, तो आप देख सकते हो। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो 10। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा, और हिंदू कैलेंडर से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको आप अगर आप आगे ऐसे एग्जाम दे रहे तो हिंदू कैलेंडर के जो अभी आपके है ना, सबको याद, जैसे आपका जो है कि दीपावली कब मनाया जाता है? दीपावली मुझे लगता कि आधे को लोगों को पता ही होगा। मुझे यही नहीं पता कि आधे लोगों को हिंदू कैलेंडर क्या है, यही पता नहीं होगा। तो आपको मैं ये बताता हूँ, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना होता है चैत्र का, लास्ट महीना होता है फाल्गुन का, और दीपावली मनाया जाता है कार्तिक के महीने में, और होली मनाई जाती है फाल्गुन के महीने में। ठीक है, ये चीज़ आप याद करना। और रक्षाबंधन ये सब आपको याद करना है, किस महीने में क्या मनाया जाता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग का संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985। इसके 8 मेंबर यानी भारत के नेबर कंट्री हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसका हेडक्वार्टर आर इन काठमांडू, नेपाल में। महिला हैमर थ्रो का वजन कितना होता है? तो ये होता है 4 kg का। 2023 का हॉकी विश्व कप भारत के किस स्टेडियम में खेला गया था? ये खेला गया था भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में, और इसमें जो विनर था वो था जर्मनी, और उप विजेता जो था जो आपका इसका उप विजेता था बेल्जियम। ठीक है, जर्मनी इसका विजेता था। ये 2023 के जनवरी के महीने में होते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? सरकारी कुल राजस्व, सरकारी के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। यहाँ पर ये होगा, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा मिस्टेक हो गया। सरकार का कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। जगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? मणिपुरी। देखो फिर पूछ लिया गया है, छऊ नृत्य आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि छऊ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल था, लेकिन आपको हो सके आपके एग्जाम में आगे बन जाए कि पश्चिम बंगाल ना पूछे, झारखंड, उड़ीसा क्वेश्चन बन जाए, तो याद करना आपको 3 के 3 थे, क्योंकि आपकी जो है इनकी बाउंड्री जो है बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से भी लगती है ना। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? पीएम प्रणाम योजना। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। देखो अगेन पूछ लिया गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया आपका। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई। अभी वर्तमान में इसका नाम है मुंबई। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर बम्बई में 31 मार्च 1867 को की गई थी। 2023 का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। तराइन युद्ध किसके मध्य हुए थे? तो ये होते पृथ्वीराज चौहान के तृतीय और मोहम्मद गौरी के। पहला हुआ था 91 में, जिसमें जीता था, पहला वाला जीता था कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन दूसरा जो जीता था वो जीता था मोहम्मद गौरी। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी सबसे पहले जो आपकी वर्षा होती है, साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, जो उत्तर साइड को आती है, वो केरल राज्य में होती है, और 1 जून तक आपके जो 1 जुलाई तक आपके जो नॉर्थ तक पहुंच जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश। ये भी आपके रिपीट हो रखा क्वेश्चन है,
ये भी आपका रिपीट हो रखा है। तो आप कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। आत्मनिर्भर योजना कब शुरू की गई थी? 13 मई 2020 को। बाकी आप देख सकते हो इसका मतलब क्या था, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना था। 5 इसमें जो थे स्तंभ थे, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी एंड मांग को रेखांकित। भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? देखो फिर पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो था सिरसिप, मिजोरम का जिला। माँ तुझे सलाम किस सिंगर ने गाया था? A R रहमान। अभी आपने देखा होगा वंदे मातरम जब T20 वर्ल्ड कप वानखेड़े में गए थे। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो पुरुष बैडमिंटन कप से। किसके जन्म दिवस पर आत्म अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर के दिन। एल्दोरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, और ये औरंगाबाद में। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया उसने, और वहाँ कुछ अलग पूछा गया था, यहाँ कुछ अलग पूछ दिया उसने। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के वही पूछते, पूछने का तरीका थोड़ा बदल देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत सेक्स वर्करों को एक पेशा यानी एक प्रोफेशनल जो वर्क होता है वो घोषित किया है? वो आर्टिकल 142 के तहत किया है, यानी उनका जो वर्क है। इनमें से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें आपका ये ऑप्शन दिया था टाइटन। तो टाइटन नहीं है, टाइटन होता है आपका शनि ग्रह का। ठीक है, और बुध और शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, बुध और शुक्र का। और पृथ्वी का सिर्फ एक होता है, कौन सा? चंद्रमा। संविधान के कौन से भाग में नागरिकता से संबंधित हो? भाग सेकंड। आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको काफ़ी आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलेगी, और आपको जो टॉपिक कर रहा हूँ आप उनको भी जरूर पढ़ के जाएँ। भारत में पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1973 में दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार 4 सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य: सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। भारत के किस राज्य से गतका यानी गतका, या वैसे गटका भी कह सकते हो, गटका, गतका या गटका, सिख युद्धों की पारंपरिक लड़ाई शैली उत्पन्न हुई है? तो ये पंजाब। किस समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत। हॉर्स पावर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स वॉट। ब्रज उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान। काफ़ी फेमस है उत्सव वहाँ का। आप देख लेते हैं लास्ट 5 जुलाई की। ठीक है, तो 11 की जनगणना के अनुसार किस 2 भारतीय राज्य के साक्षर दर सबसे कम रही? तो ये रही बिहार एंड और अरुणाचल प्रदेश की। सीबीएसई के साथ किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो एयरटेल कंपनी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का। लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? और ये मुक्केबाजी 2021 में जो आपका ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 20 में होना था, लेकिन 1 साल कोविड के चक्कर में एक्सटेंड करके 21 में हुआ था। तो ये आपका जो है इसमें उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया जाता है? केरल राज्य में। निम्न में से कौन सा शब्दावली क्रिकेट से संबंधित है? तो ये वाइट बॉल। बाकी आप शब्दावली देख सकते हो, मेडल ओवर, फॉलो ऑन आपका जो होता है किस में होता है? टेस्ट मैच में होते हैं। एसिज आपको देखोगे, एसिज आपका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच होते हैं। कैच बॉल, स्टैम्प आउट, ये सब आपके होते हैं। पुल 6, फॉलो थ्रोन, टर्न, स्पिन, यॉर्कर, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट एंड ओवर द विकेट। मैंग्रोव वन का अधिकतम क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। मौलिक कर्तव्य किस वर्ष भारत के संविधान में से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। काफ़ी भाई मौलिक अधिकार तो बहुत बार पूछ लिया क्वेश्चन। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतना फोकस क्यों कर। आपकी जो है SSC CPU के एग्जाम में भी काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। CPU के SSC GD में भी काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और जबकि आसान सा क्वेश्चन है। मुझे लगा कि किसी स्टूडेंट का गलत हो गया है। अगर आपका ये गलत हो रहा है तो फिर तो खैर आप कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बाहर हो। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्या है इसमें आपके पहले से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, आर्टिकल 51 के A में है। 11वां जो आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें आपके 6 से लेकर 14 के बच्चों को एजुकेशन देना था, प्रोवाइड कराना था। आपका टोटल आपके 11 हैं। 11 के 11 आप जान लो कि 11 कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सब के सब देखो ABCD करके हिसाब कर लो। ABCD में आपको सब याद करना है। A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, या 1 में क्या है, 2 में क्या है, आइडिया लगा लो इन्हें।
देख सकते हो आप ये 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था आपका कौन सा, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। नई अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी आपको जो आर्टिकल ए जोड़ा गया था आपका राइट टू एजुकेशन में। पिजोर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, यानी किस राज्य का है, हरियाणा। संयुक्त पाणिग्रही भारत के प्रसिद्ध एक नृत्यांगना है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो मतलब कौन से नृत्य से संबंधित है, तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका है संयुक्ता पाणिग्रही भारत के प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना हैं। उन्हें 1976 में पद्मश्री और 1975 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पति रघुनाथ पाणिग्रही ने उनके नाम पर 1999 में संयुक्ता पाणिग्रही, यहाँ पर संयुक्त नहीं होगा, ठीक है, संयुक्ता होगा, संयुक्ता पाणिग्रही मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया है, जिसने उड़ीसी नृत्य को अब बढ़ावा दिया। 2001 से उनकी जयंती पर हर साल ट्रस्ट नवोदित नर्तकियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है और ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करता है कुछ प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृतक। अब ये नृतक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लो। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है, कथकली, ये आपसे एग्जाम बन चुके हैं। सोनल मानसिंह उड़ीसी, ये आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, उसके आगे भी बन सकते हैं। मलाइका साराभाई, ये अभी तक नहीं बने हैं, आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडल, ये भी बन चुके हैं भरतनाट्यम से। सोना नारायण, ये अभी तक नहीं बने हैं। यामिनी पूर्णतिलका कृष्णमूर्ति, ये भी नहीं बने हैं, तो आपके एग्जाम में ये बन सकते हैं आने, ठीक है, इनको अभी याद करना है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है, सुबह मुदगल। तो शास्त्रीय नृत्य आप याद कर ले सब, जो आपको मैंने जितने रखा 6 से 8 टॉपिक तो आपको बता चुका हूँ मैं, बाकी आप देखे रहो इनको, जो आपको लग रहा है कि आप पढ़ने चाहिए आप पढ़ सकते हो उनको। 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त तो किसे नियुक्त किया, यानी ब्रिटिश का जो राजदूत भारत में नियुक्त किया है वो है लैंडी कैमरन। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन सेना द्वारा लड़ा गया था, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव वंश एंड राष्ट्रकूट। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था, अंगीकृत, तो ये यहाँ पर पूरा हटा देना से अंगीकृत कहेगा या स्वीकार कहेगा, आपको मैं बता चुका हूँ। स्वीकार कहेगा तो आप करोगे 26 नवंबर 1949। अगर पूछे कि लागू कब किया गया था, तो लागू कह दोगे 26 जनवरी 1950 में। बस लागू जहाँ पर होगा वहाँ पर 1950 कर देना, बाकी जो भी लिखा होगा उसे 26 नवंबर 1949 करोगे। और ये आपके IAS एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन 1997 में, ठीक है। और आप देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। और लास्ट संविधान की जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में, 1950 में। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था, ये तो आपके लगभग आपके हर शिफ्ट में बन रहा है। आपके एक दिन के 4 शिफ्ट हो रहे, तो 4 में से 3 शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। आपका एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे सही हो गया। निम्न में से कौन सा देश 2026 के एशियाई खेल की मेजबानी करेगा, जापान। और 2022 की किसने की थी, यानी 22 का आपको 23 में होता है, एक साल एक्सटेंड कर दिया था, वो था आपका चाइना। 23 में होता आपका चाइना के हांगजोंग में। भारत ने टोटल इसमें जीते थे 107 मेडल, उसमें 28 थे गोल्ड मेडल। और अभी हाल में जो 26 जनों को अर्जुन अवार्ड दिया है उनको भी आप याद कर लें, क्योंकि वो 26 अर्जुन अवार्ड जो दिए गए हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। उनसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। शीतल देवी आपकी जो पैरा वो है ना एथलीट, आर्चर से संबंधित है, यानी कि 2 के 2 हाथ नहीं है, तो वो भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको अगर आपको देखने होंगे तो मैंने वीडियो बना रखी उनकी, आप जाके देख सकते हो करंट अफेयर की वीडियो में। पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर, ये पैरा ओलंपिक है, ठीक है। पैरा ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते पैरा ओलंपिक में भारत ने, और उसमें एक विजेता कृष्ण नागर थे, तो इन्होंने बैडमिंटन में जीता था। टोटल आपके जो 19 मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक में, और वैसे ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे, उसमें सिर्फ एक गोल्ड मेडल था नीरज चोपड़ा का। 2010 राष्ट्रीय मंडल खेलों में 55 kg महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता था, गीता फोगाट ने। मार्च 2024 तक नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2024 मार्च तक पूछा, ठीक है। अभी तो आपके जो मोदी मंत्रिमंडल आपके चुनाव के बाद 4 जून के आप बदल चुके हैं, ये आपके नए मोदी मंत्रिमंडल है। टोटल आपके जो है 30 है, अधिकतर आपके वही है। इसमें आप एक सहकारिता मंत्री कर देना, किसमें, गृह मंत्री में आप एक सहकारिता मंत्री कर देना, सहकारिता
मंत्री, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय जो है आपके गृह मंत्रालय के अंडर आता है, उसे आप देखना। बाकी आपके राजनाथ सिंह वही है, निर्मला सीतारमण वही है, वो नितिन गडकरी वही हैं आपके, पुरानी है अभी। जेपी नड्डा के पास से नया रखा स्वास्थ्य एवं केमिकल मंत्री। बाकी आप देख लो कि 2024 के, क्योंकि अभी अब लगभग 1 डेढ़ साल तक यही रहने वाले हैं, अगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो। राष्ट्रीय सुधर संवेद केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। तो 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम जिला? अब देखो शेरछिप जो आपका सबसे अधिक था जिला, सबसे कम जो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश। ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक से। और वीडियो को लाइक कर लें। किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है? तो शुक्र ग्रह। अगर आपको एक वीडियो देखनी हो तो आप उसको देख लेना यार, ज्योग्राफी का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ग्रह वाला, उसको देख लेंगे। उसमें से आप देख रहा हूँ मुझे आपको 4 और 5 तारीख के शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हो सके आपके 7 तारीख के शिफ्ट में भी क्वेश्चन बन जाए। 7 या 8 तारीख को जब भी आपका एग्जाम होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ डॉक्टर मनोज सोनी। इसलिए अगर आपको जो नया अपॉइंटमेंट हो रखे उनको याद कर लेना 2023 और 24 के। जियो प्लास्टिक टेक गोल्ड किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश, यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना थी? जम्मू एंड कश्मीर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा 1856 में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही? मध्यकालीन भारत से एक ही क्वेश्चन बन रहा है क्या, वो भी सिर्फ बलबन से। मुझे अभी तक मध्यकालीन भारत से और क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। एक ही क्वेश्चन अभी तक आपको जो शिफ्ट बने हैं आपकी, एक ही बना था आपका, जो आपका गुलाम वंश से क्वेश्चन बना था, और किससे क्वेश्चन नहीं बना, सिर्फ गुलाम वंश से क्वेश्चन बना था। जिला इलाही की उपाधि किस प्राप्त की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 यानी 1 किलोमीटर रह रहे हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था? तो ये गुलाम वंश था। इसलिए करा सिर्फ ये आपके शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। दिल्ली सल्तनत से आपके सिर्फ गुलाम वंश से क्वेश्चन बने और किसी क्वेश्चन नहीं बने, वो भी आपके सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने। 3-4 शिफ्ट, 4-5 शायद मिल गए, 6-7 शिफ्ट, 5 या 6 शिफ्ट में बनाए। उसमें से आपके 4 शिफ्ट में तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। एक आपके पास पूछा गया कि गुलाम वंश से। तो आप क्या जो है गयासुद्दीन बलबन से क्वेश्चन बना है। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्रेट से कराते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है? पेंटा एसिटेट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? सबसे कम था तो था हरियाणा का, सबसे ज़्यादा था केरल का। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली किस देश से के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, यूके से। राउफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे बन सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आपके रिपीट है, सच बता रहा हूँ। अगर आपने SSC GD CSS CPO CGL इनके क्या प्रीवियस क्वेश्चन देखे ना, आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 361। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? तो उज्ज्वला इसका शुभांकर था, यानी मोटो था। भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 2016 में। कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? SM कृष्णा को। संगीत शंकर को कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? संगीता शंकर वायलिन से। तो आपको सभी वाद्य यंत्र और संबंधित व्यक्ति याद कर लेने हैं। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा और कौन सा मंत्रालय है? तो ये देखो, ये है सहकारिता मंत्रालय। मैं आपको बता चुका है ना, गृह मंत्रालय के अंदर और सहकारिता मंत्रालय भी है। क्वेश्चन अभी बन सकता है क्योंकि आपके कैबिनेट मंत्री से क्वेश्चन अब बनने स्टार्ट हो गए। हो सके आपके आगे आने वाले जो है आपके शिफ्ट में बन सकता, कुछ क्या तो क्वेश्चन बन जाए इस टाइप का कैबिनेट मंत्री, तो इनको आप याद कर लें, ठीक है। लोक नृत्य 13 ताली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? PV सिंधु। और अभी इन्होंने दोबारा जीता है, वो जीता था इन्होंने बैडमिंटन है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने कब? 2021 का टोक्यो ओलंपिक में। और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 बार ओलंपिक में मेडल जीत के आए हैं, PV सिंधु। हरी क्रांति ये आपका मिलाने के लिए ऐसा पूछा जाता है, हरी क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और स्वर्णिम क्रांति। आप देख लो कि ये जो आपकी क्रांति है, ये क्वेश्चन बना था मिलाने के लिए आया था कि ये किससे संबंधित है। तो आप देखो कि हरी क्रांति जो है आपकी खाद्य से है, और नीली क्रांति आपकी जो है मत्स्य से है, पीली क्रांति आपकी है तिलहन से, और स्वर्णिम है जो सुनहरी है ये आपकी फल से है। सुनहरी आपकी स्वर्णिम एक ही होगी, तो ठीक है।
और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, इंद्रधनुष, ये आपके सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, यानी सीसीटीवी कैमरा है ये। किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है, यह होता है भूमध्य सागर में। फौजियों को समर्पित गाना संदेश से आता है। अगर आपने, मुझे लगता है कि अगर आप एक बार आर्मी की तैयारी की होगी तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा ही होगा। 12th के बाद तो हर बंदा आर्मी की तैयारी करता ही करता है, और संदेश से आता गाना तो खैर दौड़ते वक्त तो सुनता ही सुनता है। तो ये तो फेवरेट होगा, तो ये मुझे लगता है कि गलत नहीं होना चाहिए। हो क्या था, हो सके क्या उसका जो राइटर है उसका नाम पता ना हो, लेकिन मूवी का नाम बताते थे, मूवी का नाम बताते थे सब, क्या था, बॉर्डर, बॉर्डर मूवी। तो ये थे जावेद अख्तर। ठीक है, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। बास्केटबॉल कितने खिलाड़ी होते थे, तो 5 खिलाड़ी। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है जिसे मनुष्य देख सकते हैं, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। मांडो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, गोवा में। किस ग्रह का एक दिन 16 घंटे का होता है, नेपच्यून यानी वरुण का। राजधानी तरल अनुपात का निर्णय कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेल से का संबंध किससे है, फिर क्रिकेट से पूछ लिया गया है शब्दावली, ये होता है आपका क्रिकेट से, बेल से। ठीक है, जो आपके होता क्या, जिस टाइम के ऊपर बेल होते हैं ना, वही पूछा गया क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन से रिट जारी की जाती है जब उसे लगता है कि निचली अदालत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है, तो ये होता है प्रोहिबिशन, निषेध। ये आपको पता चुका कि ये क्वेश्चन आपके बना था। तो क्वेश्चन वही आपका रिपीट हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ ना, काफ़ी क्वेश्चन है कि 4-5 क्वेश्चन तो आपके रिपीट हो रहे हैं। तो आपके 5 रेट हैं, बंधे प्रतिक्षण, हैबिस कॉर्पस बोलते हैं इसे, आप पूरा पढ़ लेना इसे अच्छे से। नेक्स्ट है आपका परामर्श, मैंडमस। तीसरा हो गया आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। नेक्स्ट हो गया आपका उत्प्रेषण, स्टैट्यूटरी। फिर लास्ट हो गया आपका अधिकार प्रेषण यानी क्यूरेंटू। और एक आप जान लो कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार संरक्षण निर्धारित करता है। यदि किसी नागरिक की मौलिक अधिकार हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, और 226 के तहत आर्टिकल वो करते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जारी करते हैं। ये दो के दो आप याद कर लें, आर्टिकल 32 है 226। बाकी आप 5 पढ़ लेना, आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। पर प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा कब सहमति प्रदान की गई थी, 11/4/2023 को। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री पूछे गए थे आपको, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आने क्या तो हो सके, आप मुझे लग रहा है कि अभी तक आपके शिफ्ट में नहीं बने हैं, तो आने वाले शिफ्ट में आपके बन सकते हैं, जो क्योंकि आप जो आपका नेक्स्ट होगा ना, क्योंकि आपको 2-3 आपका इसमें रेस्ट है 6-7 को। तो आपके आने वाले एग्जाम में हो सके कि आपके मुख्यमंत्री पूछ लें, राज्यपाल पूछ लें, या कैबिनेट मंत्री से पूछ लें। तो आपको मैं कैबिनेट मंत्री बता चुका हूँ, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो पांडुचेरी के थे रंगास्वामी, ये देख सकते हो आप, 28 से आज ही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक, रंगास्वामी। और यहाँ के सीपी राधाकृष्ण, अरविंद केजरीवाल, LT विनय कुमार। और 2 ही जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ आपके मुख्यमंत्री हैं। बाकी सब जगह आपके जो है राष्ट्रपति वो चलता है, और आपके वहाँ गवर्नर होते हैं। नरूरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, आसान है, उत्तर प्रदेश में। गुजरात में मकर संक्रांति के किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरायण, इसलिए आपके पतंग उड़ाए जाते हैं यहाँ। किस तारीख को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया, तो ये 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। टोटल आपके थे 20 शिफ्ट के, 5 1 से लेकर 5 तक के 20 शिफ्ट के क्वेश्चन जितने मेरे पास थे मैंने आपको सारे करा दिए। तो मुझे लगता है कि आपके जो है इसमें, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें अच्छे हो गए होंगे, और काफ़ी क्वेश्चन आपको जो है इसमें रिपीट देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में। और आपको जो मैं टॉपिक बता चुका हूँ 8 से 10 टॉपिक, उनको आप जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। 25 में से मुझे लगता है कि अगर आपने इतने पढ़ के चले जाएंगे, और बाकी आपके ठीक हो जाएंगे। बाकी मुझे लगता है कि आपके जो ईजी मिलेंगे, लेकिन जो 8 से 10 टॉपिक है ना, ये आपको रटने वाले हैं। अगर आपके ये सही हो जाते हैं ना, और 2-3 अगर आपके जो आपने इतने क्वेश्चन देख लिया, अगर इनसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आपका रिपीट मिल जाए एग्जाम में, तो आप इजीली 20 से 22 क्वेश्चन अगर आप कर ले तो। बाकी आपके जो ठीक देखो, रीजनिंग सब बोलेगी अच्छी क्वेश्चन आ रही है, तो 20-22 क्वेश्चन अगर आप वहाँ 25 में से अगर 22-23 क्वेश्चन कर लो, और 20 क्वेश्चन आप जीके में कर लो, तो अगर आप वहाँ से भी उसके बाद अगर सिनोनिम एंटोनिम, वहाँ आपके 2-3 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम पूछे तो ईजी पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में, अच्छा खासा आप वहाँ कर ले, तो अगर आप 15 से 20 भी ले आते हो आप, तो आप ईजिली यहाँ 70+ जा सकते हो, 70 से 75। अगर इतना आपके कर ले तो आपका टायर फर्स्ट निकल गया। ठीक है, तो अगर वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगले आपको जब एग्जाम होगा तो आपको एनालिसिस की वीडियो रोज मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।